जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्या ने आज कहा कि जी पाकिस्तान ने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया। मेजर गौरव आर्या साहब वही हैं ना जिन्होंने थोड़े दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर आए थे उनको कहा था सुअर, पिग का, जिस पर ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा कि आप अपने विजिटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको ऐसे कहते हैं आपके घर मेहमान आया। ये फ़र्क है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मेहमान नवाजी में वो करता है कि फिर समझ नहीं आती दुनिया को, लोगों को समझ नहीं आती असी आसमान ते हैं कि असी ज़मीन ते हैं। पाकिस्तान ऐसी मेहमान नवाजी करता है एंड everyone in the world knows the hospitality of Pakistanis। ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है। The world knows this। हम नहीं किसी को ऐसे कहते तुम पिग हो, तुम ये हो। बहरहाल मेरे साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। मैं थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा मेरे साहब को जवाब दूँ इस पर। मेरे साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बैक स्टैप कर दिया। ये जनाब वियान की खबर पड़े, पाकिस्तान बैक। मुझे ये बताएं, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब रात मेजर साहब, आप और बहुत सारे और दोस्त इंडिया में क्या कहते थे? कर लो कराची पे कब्जा, नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। बेसिकली तो अपनी नेवी की बेइज्जती कर रहे थे, ये कुछ करते नहीं है। नेवी वालों तुम भी आज अपना हिस्सा डाल लो। मतलब कि एयरफोर्स और आर्मी करती है, तुम साइड पे बैठे रहते हो। खैर वो शुगल की बात है। बहरहाल कराची फूंक दो, मौत का नंगा नाच होगा, ये होगा। सुबह उठ के सारे मीडिया ने माफियां मांगी हैं। ज़ीरो क्रेडिबिलिटी रही इंडियन मीडिया की, ज़ीरो। वियॉन एक अच्छा चैनल है, फर्स्ट पोस्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पे ले आया। पलकी शर्मा वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। अभी भी मैं उनको देखता हूँ, देखना चाहिए, देखने में क्या होता है। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल बैन कर दिए, पाकिस्तानियों ने भी इंडिया के चैनल बैन किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी शोर नहीं डालते, इंडिया उसको सेलिब्रेट करते। हमने पाकिस्तानियों को तबाह बर्बाद कर दिया चैनल बंद करके। इस तरह की बातें थी। पाकिस्तानी ने ऐसे काम करते हैं, ये सारा काम कुछ करते हैं लेकिन खामोशी से कर रहे होते हैं। बहरहाल आगे की बात सुने। वियॉन ने कह दिया, भाई इंडियन मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? हमारा मीडिया का तो प्रॉब्लम यह है कि हम उर्दू में बोलते हैं, हमारी बात दुनिया में सुनी नहीं जाती। हमारी कुछ इंग्लिश अखबारें हैं जिनका अक्सर जिक्र करते हैं इंडियंस हमारे दोस्त। फिर जनाब वो देखें, इंडिया के ही ट्विटर हैंडल को पकड़ के उसकी तस्वीरें बना के वो कहेंगे जनाब देखो ये फ़लाँ हमारा जो अजय है, अजय ने कह दिया पाकिस्तान इज़ अलाउइंग बैटलफील्ड एयरबोर्न। उसने को पता नहीं कहाँ से वो चीज़ें निकाल के ले आया और वो पता नहीं सच्ची हैं, झूठी हैं, फेक हैं, क्या हैं। उन्होंने कहा जनाब ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान अलाउ कर रहा है, छुरा घोंप दिया। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ हमारे इंडियन एनालिस्ट एंड पाकिस्तानी एनालिस्ट का। जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही होती है हम तारीफ़ करते हैं। जब पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ रही है, जब पाकिस्तान अपने कार्ड्स अच्छे खेल रहा है, इंडियंस नहीं मानते। वो कहते हैं मानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं माना, नहीं मर गए हैं, सड़ गए हैं। मोदी साहब, ये मैं मेजर साहब से अगला सवाल करना चाहता हूँ। मेजर साहब, इजराइल ने ईरानी जनरल्स मारे, इंडिया की पता है क्या स्टेटमेंट आई है? उसने कहा हम कंडेम नहीं करते। इंडिया की स्टेटमेंट आई है कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ ने स्टेटमेंट दी। इंडिया ने उससे कहा हमने उससे अपने आप को अलहदा कर लिया है। तो छुरा आपने घोंपा कि छुरा हमने घोंपा? मेरे साहब, ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। ईरानी सदर ने तकरीर की, वहां पे पाकिस्तान तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। आप कह रहे हैं हमने छुरा घोंपा है, तो ईरानी क्यों तशक्कुर पाकिस्तान कह रहे हैं? शुक्रिया पाकिस्तान ईरानी क्यों कह रहे हैं? और आपकी स्टेटमेंट क्या है? आपका तो कोई किरदार ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस मुल्क ने एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ईरान के हक में बात की है? किस मुल्क ने? पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली एंड सेनेट ने, दोनों ने रेजोल्यूशन पास किए, कंडेम किया इजराइल को। आपने क्या किया है? आपने कहा है कि जो इजराइल ने किया है उसको हम कंडेम नहीं करेंगे, लेकिन जो कत्ल हुए हैं ईरान के अंदर हमें उससे अफसोस है, हम सिंपथीज हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? ना तितर ते ना बटेर, ना सज्जे ते ना खब्बे। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मरवाएगी, ये हमें पता चल गया। ये जो आपने ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, इसमें ये सारी चीज़ें सामने आ गई
तशक्कुर पाकिस्तान, मुझे बताएं तशक्कुर इंडिया कहा है उन्होंने, ईरानियों ने? नहीं कहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बोलता रहा? हम। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उससे आप बाहर नहीं निकले। आपका ईरान से क्या ताल्लुक है? ईरान हमारा नेबर है, हमारे ईरान से 50,000 मसले हैं, लेकिन हमें पता है हमने चीज़ों को बैलेंस एंड मैनेज कैसे करना होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम डुअल फेस काम हमने नहीं किया, ये बात मेजर साहब को पता है इस चीज़ का। लेकिन मैं इंडिया के मासूम लोगों को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने जो सुनाओ मान लें दें, उनको जो सुनाओ, उनको कहो ना कि अब जैसे ट्रम्प ने बुलाया, नो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। नहीं, कौन अड्डे देते, इन्होंने अड्डे दे, बेसिस दे दिए बस। और नरेंद्र मोदी अगर वहां पे होते, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया मोदी साहब के लिए, मोदी साहब के लिए तारीख बदल दी, जो फिर वो मीडिया करता है सारा। लेकिन अगर पाकिस्तानी नहीं हम नहीं मानते इसको, ऐसा ही गल नहीं है, ऐसा ही नहीं मिले, झूठा मिले। जो ट्रंप साहब खिड़की के परले पासे खड़े थे और आसम मुनीर खिड़की के इस पासे खिलौते सन, मतलब दैट इज अ स्टाइल। ये है सारी की सारी बात। अब आ जाए, अब वो जी पाकिस्तान को लंच क्यों दिया इन्होंने, कि बेसिस ये बी छुरा कौम दिया। ओ भाई मेरे, आप तो कहते हैं छुरा अमेरिका ने आपको घोंपा है, वो तो आप जिक्र अमेरिका के बारे में तो आप बात ही नहीं करते, कोई डरते हैं सारे। देखिए अमेरिका के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करता, डरते हैं सारे। मुझे बताया इंडियन मीडिया ने क्या लार्जली बातें की हैं, मोटी मोटी थोड़ी सी बातें हुई हैं, लेकिन बस वो कहते हैं दरमियानी बात करो, ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ बातें नहीं करनी। अगर आप 1.4 बिलियन मुल्क 200 अरब डॉलर 192 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड के साथ डर रहे हैं, और यार साढ़ा तो अमेरिका का मुकाबले क्यों नहीं, हम तो फिर भी डंके की चोट पे अफगानिस्तान में एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी लेके बैठे हुए थे, डिफरेंट सोच लेके बैठे हुए थे, और हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था अमेरिकन को। तो जनाब बात यह है, जिस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, स्टडी इस चीज़ को करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त इंडिया की, उसको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में क्या जोल आया। और मुझे गौरव आर्य साहब, वियॉन ने क्या क्रेडिबिलिटी अर्न की। वियॉन एक अच्छा अदारा है। मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, द फर्स्ट टाइम आई एवर अपीयर्ड ऑन इंडियन मीडिया इट वाज अ वियॉन टीवी, एंड पलकी शर्मा यूज्ड टू वर्क फॉर द वियॉन टीवी बाय द वे। सो पलकी दीदी जो हैं वो उस वक्त वियॉन में काम करती थी, शी वॉज अ जर्नलिस्ट देयर, बहुत अच्छा। और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ पलकी ने वहाँ पे किए हुए हैं बैक इन 2000, आई एम टॉकिंग ऑफ 17, 18, 19, इस तरह के 20 में मेरा ख्याल है। सो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब हम वो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का सारा मीडिया ख़राब है, लोग गलत हैं। कॉम्पिटेंट मीडिया बहुत अच्छी स्टोरीज करते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हद तक अगर देखा जाए एंड अ सेक्शन ऑफ प्रिंट मीडिया देखा जाए, फुली कंप्रोमाइज हो गया, फुली। और ये मैं नहीं कह रहा, नोबडी ट्रस्टेड इंडियन मीडिया, इवन इंडियंस ने मजाक बनाया सारा टाइम। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस जिनको हम सुनते हैं, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस जिनको हम सुनते हैं, रोज रात को कॉमेडी शो में इंडियन मीडिया की बैंड बजाते हैं, ठीक है, रोज रात को, डेली, नॉट अ सिंगल रात नहीं गुजरने देते वो। जब वो मजाक करते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो इंडियन फौजी हैं वो कराची पहुंच गए, ठीक है, तो अब तो पाकिस्तानियों ने भी उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया का उस वक्त कि भैया तारक रोड, कराची में तारक रोड से ना आना, यूसुफ रोड से आना टैंक लेके। अपने इंडियन फौज को ये कहा तारक रोड से मत आइयो, यूसुफ रोड से आइयो, ठीक है। तो पाकिस्तानी तो एंजॉय कर रहे थे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। जब सुबह सारा इंडिया उठा दोबारा कि हाँ अब हम जहाज़ लेके पाकिस्तान में जाके अपना वहाँ पे सिलसिला शुरू करें, वो पता चला कि जनाब वो तो गल ही कोई नहीं थी, वो तो चक्कर ही कोई नहीं। सो पॉइंट ये है कि इस वक्त मेजर गौरव आर्य साहब को ये चाहिए कि पाकिस्तान ने बैकस्टैब नहीं किया मेरे भाई। अगर पाकिस्तान ने, दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो मेजर साहब कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान ईरान को ये बताएगा वेयर डज इंडिया स्टैंड विद यू। मुझे बताओ, हम तो आपके साथ खड़े हुए, इंडिया कहाँ खड़ा था? आप जो चाबहार पोर्ट इंडिया को दे रहे हो और कह रहे हो अफगान तालिबान को कह रहे हो कि पाकिस्तान का सब कुछ छोड़ो और चलो ईरान, चलो ईरान चलो। इंडिया यही है ना फॉरेन पॉलिसी, चलो ईरान चलो। दरअसल इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा,
मैं एक बात बताऊं, हम अपने फॉरेन पॉलिसी के लोगों को बड़ा बुद्धू समझते थे, सच्ची बात तो मैं ये हूँ, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी निकले हैं भैया, ये लोग खिलाड़ी निकले हैं, इन्होंने बड़े काम किए हैं। ईरान से तशक्कर पाकिस्तान करवाया, अमेरिका के साथ लंच किया, चाइना से J-17 थंडर ले लिए, J-35 आ रहे हैं, रशिया न्यूट्रल रहा इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अरब ममालिक UAE के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को लेने एयरपोर्ट पे आ गए, और नरेंद्र मोदी साहब 11 साल से लगे हुए हैं आइसोलेट करने में। ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ख़राब थोड़ी पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन ठीक हो जाए तो जनाब तरफलाट मचा दें। और हाँ, इंडिया बहुत रेलिवेंट है। इंडिया जो गलती कर रहा है वो ये है कि इंडिया सारा टाइम पाकिस्तान को अपने साथ क्लब करता है और फिर कहता है नहीं हमारी डीहाइफनेशन है। जिधर जाते हैं पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, सारी प्रिपरेशन। अब वो देखें ना, अब इंडियंस क्या कह रहे थे, वो जो सरखान है इंडिया के, वो जो बड़े मशहूर सरखान है, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जनाब देखो चाइनीज़ असला इस्तेमाल हो गया, आपने क्या किया वहाँ पे, चाइनीज़ असला इस्तेमाल हो गया, आपने वहाँ पे क्या किया। चाइना को पता चल गया नेक्स्ट टाइम इंडिया को कहाँ कहाँ मारना है हमने, और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने गेम कर दी। ये सर खान ने कहा है, नहीं कहा, दसो नहीं कहा, सर खान ने कहा है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, बैक स्टेप पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडिया में किया। ये इंडियन एनालिस्ट हैं जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को सुअर या पिग कहते हैं, पाकिस्तान नहीं कहता। पाकिस्तान के बारे में तशक्कर पाकिस्तान हुआ और अमेरिका से लंच भी कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका से फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग। स्टडी करें इसको।